बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं 9th क्लास के 5वें चैप्टर का छठा लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, एक्सरसाइज पर हम पहुँच गए हैं। तो आप MCQ ज़रा निकाल लें। देखें जी, पहला विच स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड इज नॉट करेक्ट। पहला जी, दे मूव एट ग्रेट स्पीड, यही है क्योंकि ये रॉन्ग है। सॉलिड में पार्टिकल आपको पता फिक्स होते हैं अपनी जगहों पर, वो मूव नहीं करते। तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग है, दे मूव एट ग्रेट स्पीड। बाकी बातें ठीक है, रेगुलर पैटर्न है, लिटिल स्पेस है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, बाकी चीज़ें ठीक है। ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है, यही आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखें जी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ऑर्गेनिक ऑर्गन का दिया हुआ इसने -186, नाइट्रोजन का -196, ऑक्सीजन का -183, जीनॉन का -108। वो कहता है जी, मिक्सचर ऑफ अबव गैसेज एट -210 डिग्री सेंटीग्रेड वाज हीटेड बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट विल बी इन लिक्विड स्टेट। ये टेम्परेचर था -210 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहता है हमने इसे हीट किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ज़्यादा किया, यानी 210 में से 20 माइनस करेंगे तो -190 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अब आपने बताना है 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सी गैसेज है जो लिक्विड फॉर्म में होंगी। सिर्फ नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस वैल्यू से ज़्यादा है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -196। बाकी जो तीनों हैं ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट आया ही नहीं है अभी हम सिर्फ -190 तक आए हैं। तो आपका ऑप्शन देख लें जिसमें ये तीनों, ऑर्गन, ऑक्सीजन, जीनॉन, ये बी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, द फॉलोइंग टेबल शो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4 सब्सटेंसेस, विच सब्सटेंस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो डी ऑप्शन है इसमें आप देख लें मेल्टिंग पॉइंट 36 है, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डी ऑप्शन जो है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, क्योंकि ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। मेल्टिंग में बढ़ती है, बॉइलिंग में भी बढ़ती है, सब्लिमेशन में भी बढ़ती है, कंडेंसेशन में कम होती है। क्योंकि कंडेंसेशन में गैस से हम वापस लिक्विड में आते हैं तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल स्लो होगी। तो कंडेंसेशन ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें जी, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। ये नीचे उसने दिए हुए हैं 4 सीरियल नंबर हैं, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, और एक्स और वाई की रेशियो जो है ये कांस्टेंट आ रही है। ये आपने पढ़ा हुआ है चार्ल्स लॉ में, वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो कांस्टेंट आती है और वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x और y एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, अ लिक्विड बॉयल व्हेन इट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है जो नॉर्मली होता है वो 180 है। इसके अलावा 10, 13, 25 पास्कल या किलो पास्कल में 101.325 किलो पास्कल ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जितने भी ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी ये वाला है। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, किलो पास्कल में। Acetone has characteristic fragrant odor and is used to make fingernail polish. It melt at -94 degree centigrade and boil at 56 degree centigrade. What is its physical state at 25? ये चूँकि मेल्ट हो जाती है -94 पे, बॉयल होती है 56 पे, तो 25 पे ये लिक्विड फॉर्म में होगी। ये सिर्फ मेल्ट हुई है, बॉयल नहीं हुई, तो ये लिक्विड फॉर्म में होगी। नेक्स्ट देखें जी, वाटर नॉर्मली बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इट इज पॉसिबल फॉर वाटर टू बॉयल एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो वाटर रूम टेम्परेचर पर भी बॉयल हो सकता है। तो डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर बी आपका ऑप्शन है, डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर।
नेक्स्ट देखें जी, ब्रोमीन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 59 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज इट्स फिजिकल स्टेट ऑफ ब्रोमीन एट 100? 59 पे चूंकि वो बॉयल हो जाती है, तो 59 पे वो बॉयल हो रही है, तो 100 पे दार वो वेपर फॉर्म में होगी, गैसेस फॉर्म में। ए ऑप्शन है आपका। which is not the property of crystalline solid? They have definite shape, ये ठीक है। Have orderly arrangement, ये भी ठीक है। Have repeating 3-dimensional arrangement of particles, ये भी ठीक है। Is generally soft, ये गलत है, क्योंकि आमतौर पर ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, ये सॉफ्ट नहीं होते। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलें जी, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, बाकी ज़्यादातर चीज़ें आप कर चुके हैं। ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये मैं देख रहा हूँ, ये आपको पढ़ा दिए गए हैं पहले, तो मैं न्यूमेरिकल्स देख रहा हूँ जो करने वाले हैं। अच्छा जी, ये 7वां क्वेश्चन देखें। एक्सप्रेस द प्रेशर 400 mm Hg इन kPa, यानी किलो पास्कल में बताएं। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको फॉर्म कर सकते हैं। वन ATM इज इक्वल टू 760 mm Hg इज इक्वल टू 101.325 kPa। इसे आपने kPa में बदलना है। हाँ जी, ये रिलेशनशिप हम लेकर चलेंगे। अगर ये हो 1 तो ये होगा 101.325 डिवाइडेड बाय 760, और अगर ये हो 400 तो 101.325 डिवाइडेड बाय 760 मल्टीप्लाई 400, और हमारा आंसर आएगा 0.53। ये हमारा आंसर है। केपी, ये मैंने केपीए में बदल दिया है 400 mm Hg को। नेक्स्ट देखें जी, अच्छा जी, एक और न्यूमेरिकल आ गया है। आगे पूछा गया, एट व्हाट टेम्परेचर इथानॉल विल बॉयल व्हेन इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 51 kPa। देखें जी, at 101.325 kPa, ethanol boils at 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 kPa हो तो फिर ये बॉयल करेगी 78 डिवाइडेड बाय 101.325, और अगर हमारे पास हो 51 kPa तो फिर ये कहाँ पे बॉयल करेगी? 78 डिवाइडेड बाय 101.325 मल्टीप्लाई 51, और ये हमारा आंसर आएगा 39.27। तो फिर इस टेम्परेचर पर इथानॉल बॉयल करेगी अगर हम प्रेशर जो है 51 kPa ले आए। ये भी हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेक अ वाटर बॉयल एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड? इसके करने का तरीक़ाकार बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने ये वाला न्यूमेरिकल किया। सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो प्रेशर होता है वो होता है 760 mmHg। एक अगर होगा तो फिर प्रेशर होगा 760 डिवाइडेड बाय 100, और अगर 80 होगा फिर प्रेशर होगा 760 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 608 mmHg।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इतना एक्सटर्नल प्रेशर करते हैं 608 mmHg, तो पानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सेम है। एट व्हाट टेम्परेचर क्लोरोफॉर्म विल बॉयल व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 50 kPa। ये भी इसके भी करने का तरीकेकार बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं करता हूँ। अगर 101.4 इतना केपीए हो तो क्लोरोफॉर्म बॉयल करती है 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर एक होगा केपीए तो 61 डिवाइडेड बाय 101.325, और अगर ये होगा 50 kPa, 61 over 101.325 multiply 50 is equal to 30.11 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर 50 kPa कर देंगे तो क्लोरोफॉर्म बॉयल करेगी 30.11 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बाकी सारे न्यूमेरिकल इसी कैटेगरी के हैं, ये दो रह गए हैं, ये आप खुद करें। बाकी मेरी तरफ से तो ये चैप्टर अब खत्म हो गया। आगे उसने ये एक टेबल दिया हुआ है वी और टी की रेशियो का, और इसमें देखा आपने वी और टी की रेशियो जो है वो कांस्टेंट आ रही है 0.0099। ये तीन रेशियोज हैं और ये चार्ल्स लॉ के जो है वो मुताबिक है। चार्ल्स लॉ ने बताया था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम की रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगी। इसी तरह P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें P1 B1 की जो रेशियो है वो इक्वल आती है P2 B2 के, ये बॉयल्स लॉ के बराबर आनी चाहिए। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वो छठे चैप्टर से होगा। थैंक यू।